खामोश हो गई बिहार की सदाबहार सिंगर शारदा सिन्हा। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत। जब शारदा सिन्हा की तबीयत खराब हुई थी, जब उनको एम्स में भर्ती करा दिया गया था, तो ये अपडेट महज 15 दिन पहले मिला था। लेकिन हाल फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, जैसे कि कल बिहार में भी एक खबर की अफवाह उड़ाई गई थी कि शारदा सिन्हा की डेथ हो गई है, उनका निधन हो गया है। लेकिन जो बुधवार को खबर निकल के बाहर आई, उसमें बताया गया कि शारदा सिन्हा किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और उनका तड़के बुधवार सुबह उनकी मौत हो गई। और ये खबर जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, लोगों के जहन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई है। जी हाँ, जो सदाबहार सिंगर और बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा थी, आज भी उनके गाए हुए गाने लोगों के जहन में इस तरह से घुले हुए हैं जैसे पानी में मिश्री। हालांकि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, उनके आवाज़ के लोग दीवाने थे। आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा बहुत ही बुरी बीमारी यानी कि किडनी की बीमारी से लंबे समय से जूझ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें एम्स में, दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था और लगातार डॉक्टर उनका इलाज भी कर रहे थे। उनके बेटे ने सबसे पहले ये सूचना सोशल मीडिया पर लिखकर पोस्ट किया कि देश की लोक गायिका, बिहार की भोजपुरी सिंगर और हमारी माता जी इस वक्त बीमार हैं और किडनी की बीमारी से परेशान चल रही हैं। आपको बताते चलें कि बुधवार को जो खबर सामने आई, इससे पूरा देश रह गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है कि हमने देश में एक ऐसी स्वर कोकिला को खोया है जिसमें हमारा भरपाई नहीं हो सकता है। आपको बताते चले कि इस दौरान शारदा सिन्हा 72 साल की हो गई थी। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और लगातार जो अभी खबरें सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं शारदा सिन्हा को लेकर, लगातार लोगों के रोने की खबर आ रही है। लोग रो रहे हैं, अब दुख मना रहे हैं। जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखते थे, लेकिन अभी शारदा सिन्हा नहीं है तो एक अजीब सी खामोशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 तारीख को छठ मनाया जाना है, 6 तारीख को उनके मौत की खबर सामने आती है। इस तरह से देश के जितने भी व्रती हैं, जितने भी छठ श्रद्धालु हैं, उनके लिए सबसे दुखद खबर है। क्योंकि अगर छठ पूजा हो और शारदा सिन्हा के गाए हुए गाने ना बजाए जाए, तब छठ पूजा कुछ अधूरा सा लगता है। और छठ पूजा के एक दिन पहले शारदा सिन्हा का यूं खामोशी से चले जाना किसी बड़ी घटना से कम नहीं है। आज शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने अभी तक हमारे बीच में हैं। लगातार उन्होंने बहुत सारे छठ पूजा के गाने गाए हैं, जैसे बहंगी लचकत जाए, केरवा के पात पर उगेलन सूरजमल, उगी ना सूरज देव, और बहुत सारे भोजपुरी गाने उन्होंने गा रखे हैं जो अभी तक लोगों के जहन में है और हमेशा ही रहेगा। जो गाने छठ पूजा में बजाए जाते हैं, आपको बता दें कि काशी के घाट पे सिर्फ शारदा सिन्हा के गाने बजते हैं। जहां छठ पूजा के सारे श्रद्धालु आते हैं, जब सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं, उस वक्त शारदा सिन्हा के गाने बजाए जाते हैं। बहुत सारे गाने शारदा सिन्हा ने गाए हैं जो कि लोगों के जहन में हमेशा ही जिंदा रहेंगी। एक लय बनके, एक सुर, एक ताल, एक संगीत बनके लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। न्यूज़ नेशन भारत की तरफ से शारदा सिन्हा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें।